हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हार्ट अटैक हृदय की नसों में ब्लॉकेज बनने की वजह से आता है, परंतु क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि ब्लॉकेज सारे शरीर की नसों को छोड़कर केवल हृदय की नसों में ही क्यों ज़्यादा बनते हैं? तो आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे और इसको समझने के लिए हम एक हार्ट के मॉडल का सहारा लेंगे और एक हार्ट की पंपिंग के तरीकों से समझने के लिए एक बैलून का सहारा लेंगे। हम सभी जानते हैं कि हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, परंतु हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने का एक स्पेशल तरीका भी होता है जिसकी वजह से हार्ट की नसों में ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हार्ट की नसों की ब्लड सप्लाई समझने के लिए हम एक बैलून स्टिक का सहारा लेंगे और हम ये जानेंगे कि हृदय की नसों को खून की सप्लाई करने वाली चार कौन कौन सी बातें हैं जो इसे शरीर की अन्य नसों से अलग करती हैं, जिसकी वजह से इनमें ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। और अंत में बात करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में हृदय की नसों में ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हृदय को सप्लाई करने वाली खून की नलियों की चार विशेषताओं के बारे में जो इसे शरीर की अन्य खून की नलियों से अलग करती हैं। उसमें सबसे पहली विशेषता यह है कि हृदय को सप्लाई करने वाली खून की नसें हृदय की मांसपेशियों के अंदर से होकर गुजरती हैं। वो हृदय की मांसपेशी के इंटरनल सरफेस या एक्सटर्नल सरफेस से न गुजर के हृदय की मांसपेशी के अंदर से गुजरती हैं। इसको दिखाने के लिए हम इस मॉडल का प्रयोग करेंगे। इसमें ये नॉर्मल सरफेस है और आपको समझाने के लिए यहाँ का सरफेस कट कर दिया गया है। खून की नसें दिखाने के लिए यहाँ का सरफेस कट कर दिया गया है। नॉर्मली जैसे यहाँ पे ये कवरिंग दिखाई दे रही है, ये कवरिंग दिखाई दे रही है, ये पूरा ऐसे ही ये पूरी तरह से इसको कवर करता है। अर्थात खून की नसें जो है हृदय की मांसपेशी के अंदर से होकर गुजरती हैं, जबकि शरीर की अन्य जगहों पे खून की नसें मांसपेशियों के एक्सटर्नल सरफेस से गुजरती हैं, वो अंदर पेनिट्रेट होकर नहीं गुजरती हैं। और इसकी वजह से जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है तो इन नसों में भी कॉन्ट्रैक्ट करते समय और रिलैक्स करते समय दबाव ज़्यादा बढ़ता है। इसकी वजह से इसमें टर्बुलेंस बढ़ता है और हृदय की नसों में ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति अन्य नसों की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। हृदय की खून की नसों की दूसरी विशेषता यह है कि शरीर की अन्य नसों की अपेक्षा इसमें लूप्स, टर्न्स और कर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन ब्लड वेसल्स को हृदय की बनावट के अनुसार अपने आप को टर्न और कर्व करना पड़ता है। और दूसरी तरफ चूँकि हृदय 24 आवर काम करता है, काफ़ी उसको ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होती है, अतः खून की नसों में ब्रांचिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और इन लूप्स, टर्न और कर्व और ब्रांचिंग की वजह से हृदय की नसों में बहने वाला खून शरीर के अन्य नसों की अपेक्षा काफ़ी टर्बुलेंट होता है और इसकी वजह से ब्लॉकेज की प्रवृत्ति हृदय की नसों में अन्य शरीर की नसों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। हृदय को सप्लाई करने वाली खून की नलिकाओं की तीसरी विशेषता जो इसे शरीर के अन्य खून की नलिकाओं से अलग करती है कि इसमें खून का दौड़ान सिर्फ हार्ट जब रिलैक्सिंग कंडीशन में होता है तभी होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस समय खून की नलिकाओं के ऊपर भी दबाव पड़ता है और उनका ल्यूमन संकुचित होता है, उनका ल्यूमन छोटा हो जाता है और उस समय कॉन्ट्रैक्ट करते समय हृदय की नसों में खून की सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है या बंद हो जाती है। जबकि सारे शरीर में इसका उल्टा होता है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय अपना ब्लड शरीर की नलिकाओं के अंदर भेजता है और रिलैक्स करते समय ब्लड की सप्लाई केवल हार्ट की नसों को ही देता है। इस तरह से हृदय की खून की नलिकाओं को ब्लड की सप्लाई हृदय के रिलैक्सेशन के समय मिलती है और जबकि शरीर के अन्य नसों में खून की सप्लाई हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के समय मिलती है। चौथी बात जो हृदय की नसों को अन्य शरीर की नसों से अलग करता है कि हृदय की मांसपेशियाँ 24 आवर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कंडीशन में रहती हैं और सारे शरीर को ब्लड सप्लाई करती हैं। अतः हृदय की मांसपेशियाँ हाई प्रेशर और हाई ऑक्सीजन डिमांड पर काम करती हैं और इसी वजह से हृदय की मांसपेशियों के बीच से गुजरने वाली खून की नलिकाएं भी हाई प्रेशर, हाई ऑक्सीजन डिमांड और टर्बुलेंस की कंडीशन में रहती हैं और इसकी वजह से हृदय की मांसपेशियों में, हृदय की खून की नसों में ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति शरीर की अन्य नसों की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। आइए अब हम बात करते हैं कि हृदय के कॉन्ट्रैक्ट करने के एक विशेष तरीके की जिसकी वजह से हृदय को सप्लाई करने वाली खून की नसों पे ज़्यादा दबाव पड़ता है और उसमें ब्लॉकेज की प्रवृत्ति बढ़ती है। हम सभी जानते हैं कि हार्ट हमारा
कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। परंतु इसका एक दूसरा मूवमेंट भी होता है। हार्ट हमारा बाईं तरफ ऐसे तिरछा प्लेस होता है और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के अलावा ये इसमें एक टॉर्जनल मूवमेंट भी होता है। इसका जो बेस है ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है और इसका अपेक्स जो है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अर्थात हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते समय इसमें एक टॉर्जनल मूवमेंट भी होता है। इस तरह से हार्ट जो है एक इसमें टॉर्जनल मूवमेंट भी होता है। इसका बेस क्लॉकवाइज रोटेट करता है और इसका अपेक्स जो होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते समय इस तरह का मूवमेंट भी हार्ट में होता है। इस तरह का टॉर्जनल मूवमेंट भी हार्ट में होता है और जिसकी वजह से हार्ट की नसों को, हार्ट की मांसपेशियों को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी एक तरह का टॉर्जनल मूवमेंट होता है और इस टॉर्जनल मूवमेंट की वजह से उनमें टर्बुलेंस पैदा होता है और इसी वजह से हृदय की नसों में ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति शरीर की अन्य खून की नसों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो हार्ट के इस मूवमेंट के बारे में हम जानते थे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। परंतु इस टॉर्जनल मूवमेंट के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि हार्ट अपनी एक्सिस पे कॉन्ट्रैक्ट करते समय रोटेट भी करता है और इसकी वजह से ही खून की नसों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और उनमें ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति बढ़ती है। दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि हृदय की को सप्लाई करने वाली खून की नसों का हृदय की मांसपेशियों के बीच से होकर गुजरना, उनमें ब्रांचिंग, कर्व्स और टर्न्स बहुत ज़्यादा होना, उनमें ब्लड की सप्लाई हृदय के रिलैक्सेशन के समय होना और उनका हाई प्रेशर और ऑक्सीजन डिमांड पे काम करना तथा हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट के अलावा हार्ट का स्क्वीजिंग मूवमेंट या टॉर्जनल मूवमेंट होना, ये 5 चीज़ें हैं जो हृदय की नसों में टर्बुलेंस पैदा करती हैं और हृदय की नसों में शरीर की अन्य नसों की अपेक्षा ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं। लेकिन इतना सब होते हुए भी एक हेल्दी व्यक्ति में, जिसमें कोई भी और भी बीमारियां नहीं हैं, उसमें हृदय की नसों में ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति शरीर की अन्य नसों की अपेक्षा बहुत थोड़ा ही ज़्यादा बढ़ती है। परंतु कुछ ऐसी खास कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन उस व्यक्ति के अंदर होती हैं तो ये ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति कई गुना बढ़ जाती है। आइए जानते हैं वो खास कंडीशंस कौन कौन सी हैं। वो सारी कंडीशन जो हार्ट की नसों के टर्बुलेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा दें या हार्ट की खून की नसों की अंदरूनी परत में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग करके उनकी परत को कमज़ोर कर दें, वो सारी कंडीशन हृदय की नसों में ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाती हैं। हार्ट की नसों में टर्बुलेंस पैदा करने वाले फैक्टर जो ब्लॉकेज की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं वो हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और एल्कोहल का इंटेक। ये सारी कंडीशंस में हार्ट की खून की नसों का टर्बुलेंस और भी बढ़ जाता है और ब्लॉकेज की टेंडेंसी और बढ़ जाती है। वो कंडीशंस जो खून की नसों में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग पैदा करके उनको कमज़ोर करके उनमें ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति बढ़ाती हैं, वो है डायबिटीज़, स्मोकिंग, साउंड स्लीप की कमी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी तथा एंग्जाइटी और स्ट्रेस। एंग्जाइटी और स्ट्रेस टर्बुलेंस पैदा करता है और खून की अंदरूनी परतों में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग पैदा करता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे हार्ट की बनावट के आधार पे उसमें ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति थोड़ा ज़्यादा होती है, परंतु ये अकेले ही इतना ज़्यादा काम नहीं करती है। यदि ये रिस्क फैक्टर साथ में एसोसिएटेड हो जाएं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, साउंड स्लीप की कमी, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करके खून के नसों में ब्लॉकेज की प्रवृत्ति को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे हृदय की नसों में शरीर की अन्य नसों की अपेक्षा ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति उनकी बनावट के आधार पर ज़्यादा तो होती है, परंतु यदि हम इन ब्लॉकेज की टेंडेंसी को बढ़ाने वाले रिस्क फैक्टर्स को अगर कंट्रोल कर लें तो हम हृदय रोगों से अपना काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।